मामा शिवराज के हाथ से जाएगी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी। चुनावी नजदीकियों के बीच में लगातार मामा शिवराज के चेहरे पर छाई मायूसी। तो क्या शिवराज की जगह किसी और को जीतने के बाद सीएम बनाएगी बीजेपी? मध्य प्रदेश की सियासत पर दोबारा से राज करने के लिए एक तरह से मामा शिवराज लगातार बेकरार दिखाई दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लगातार मध्य प्रदेश की सियासत के समीकरण को साधने की पुरजोर कवायद की जा रही है, लेकिन चुनावी नजदीकियों को देखते हुए मामा शिवराज अब टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मामा शिवराज सिंह चौहान को लेकर बीजेपी हाईकमान के तेवर अब तीखे होते दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ दिनों में सार्वजनिक रैलियों में भावुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि यदि बीजेपी इस बार सत्ता में आती है तो शिवराज सिंह चौहान उसके मुखिया नहीं होंगे। इस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं कि इस बार चुनाव जीतने के बाद बीजेपी हाईकमान दूसरे को सीएम पद पर बिठाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी के लोगों को संबोधित करते हुए उनसे पूछा कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। उन्होंने भीड़ से भी पूछा कि क्या उन्हें बुधनी से चुनाव लड़ना चाहिए। इससे पहले पिछले रविवार को भी चौहान उस समय भावुक हो गए जब वो अपने गृह जिले सीहोर की एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा था कि उनके जाने के बाद लोग उन्हें याद करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची का ऐलान हो चुका है। बीजेपी हाईकमान ने इस बार बड़े बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा है। इस बार 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते और सांसद गणेश सिंह, रीति पाठक, राकेश सिंह और उदय प्रताप सिंह विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि पार्टी राज्य स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन का विचार कर रही है। भाजपा ने इंदौर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी मैदान में उतार दिया है। विजयवर्गीय ने बुधवार को भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने उन्हें विधायक बनाने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी दी है। विधानसभा चुनाव लड़ रहे सभी दिग्गज नेताओं से समर्थकों को उम्मीद है कि चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि भाजपा ने अभी तक मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की है और न ही चौहान को दोबारा से सीएम पद की गारंटी दी है। ऐसे में चौहान अकेले लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवराज सिंह हर दिन कम से कम 2 से 3 रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं, जहां वो सभी वर्गों के मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं और एक सीएम के रूप में पिछले 18 वर्षों के काम पर प्रकाश डाल रहे हैं। लेकिन राजनीतिक सफर के आगे बढ़ने के साथ साथ जिस तरह से मामा शिवराज के चेहरे पर मायूसी देखने को मिल रही है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि मध्य प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी पर इस बार बीजेपी हाईकमान शिवराज की जगह किसी और को बिठाने पर विचार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।